नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अधिनियम के बारे में। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे परीक्षाओं के महत्वपूर्ण बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित किया गया। माउंटबेटन योजना जो थी उसी के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया। इस नियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश भारत था उसको भारत और पाकिस्तान के रूप में दो डोमिनियन में बांट दिया गया। भारत का विभाजन, यहाँ भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। यहाँ बंगाल और पंजाब को विभाजित करके दो दो प्रांत बनाए गए। सीमांकन की यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया था। जो जो क्षेत्र पाकिस्तान में मिले थे उन क्षेत्र को छोड़कर शेष ब्रिटिश भारत जो था, मतलब भारत का जो बचा हुआ हिस्सा था, वो वर्तमान भारत में सम्मिलित माना गया। इस समय भारतीय रियासतों की स्थिति जो थी वो किस प्रकार की थी, क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जब यह अधिनियम लागू हुआ तो महामहिम की सरकार का अधिराजत्व समाप्त हो गया था और समस्त रियासतें जो थी वो स्वतंत्र हो गई थी। इन रियासतों को इस अधिनियम के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, अर्थात वह चाहे तो भारत में चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, यहाँ इस कार्य के लिए प्रत्येक डोमिनियन में अधिनियम कहता है कि प्रत्येक डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल नियुक्त होगा और यह गवर्नर जनरल जो होगा वो यहाँ रहकर महामहिम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। विधानमंडल की स्वतंत्रता की हम बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक डोमिनियन के लिए अलग विधानमंडल होगा। ब्रिटिश संसद को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात ब्रिटिश संसद इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। संविधान सभा का दर्जा, भारतीय एवं पाकिस्तानी संविधान सभाओं को संसद का दर्जा दिया गया, अर्थात उस समय जो संविधान सभा थी उसे संसद का दर्जा दिया गया और संसद का दर्जा देने के साथ ही इन्हें पूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हो गई। गवर्नर जनरल की शक्तियों की बात करें तो गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार मिला, अर्थात ये तब तक ही था जब तक कि इन डोमिनियंस का अपना स्वयं का संविधान बनकर तैयार न हो जाए या लागू ना हो जाए। ब्रिटिश शासन की व्यवस्थाएं, भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाएं जारी रही और भारतीय सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना, वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार उस समय तक बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस समय जो सबसे मुश्किल कड़ी थी, वो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि नए संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों की प्राप्ति सुनिश्चित करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य